सूरदास के पद। कवि परिचय। कवि सूरदास। पहला पद ऊधो। तुम हो अति बड्ड भागी। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल महान तेल की गागरी, बूद न ताको लागी। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास। अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी को। भावार्थ गोपियाओं ऊधो पर व्यंग्य कसती हुई कहती हैं, हे ऊधो, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो। तुमने कभी प्रेम के खिंचाव को जाना नहीं है। तुम्हारा मन कभी कृष्ण के प्रेम में डूबा नहीं है। तुम तो जल में पलने वाले कमल के पत्तों के समान हो, जो जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से बचा रहता है। आशा यह है कि तुमने कृष्ण के संग रहकर भी कभी उससे प्रेम नहीं किया। जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की बूंद रहती है, वह जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के संग रहकर उससे अछूते रहे हो। तुमने कभी उसके प्रेम को अपने मन में आने नहीं दिया। यह अच्छा ही किया ऊधो कि तुमने कभी प्रेम की नदी में पाँव नहीं रखा, न ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई। यह तो हम ही भोली अबला गोपियां हैं, जो कृष्ण प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं, जैसे गुड़ के साथ चींटियां लिपट जाती हैं। दूसरा पद। मन की मन ही महाज रही, कहिए जाए कौन पै ऊधो, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अबिन जोग संदेशनी सुनी, सुनी बिरहिणी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितहि तै, उतै धार बही। सूरदास। अब धीर धरहिं क्यों, मर्यादा न लही। भावार्थ विरह व्यथित गोपियाओं कृष्ण के मित्र ऊधो को उलाहना देती हुई कहती हैं, कदी हमारे मन की प्रेम भावना मन में ही रह गई है। हमें कृष्ण से प्रेम नहीं मिला, न ही उसके अभाव में हम अपनी भावना व्यक्त कर सकी। अब तुम ही बताओ, हम अपनी यह व्यथा किसे जाकर कहें? प्रेम की पीड़ा को कहा भी तो नहीं जा सकता। हम अब तक कृष्ण के आने की अवधि को अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थीं। इसी आशा से हम तन और मन की व्यथा सह रही थीं। परंतु अब तुम्हारे द्वारा दिए गए इस योग्य संदेश को सुन सुन हमारी विरह व्यथा और अधिक भड़क उठी है। हम विरह की ज्वाला में जली जा रही हैं। हमारा दुर्भाग्य देखो, हम जिधर से अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रही थीं, उधर से ही योग साधना की धारा बही चली आ रही है। अर्थात हम चाह रही थीं कि कृष्ण हमसे आकर मिलेंगे और हमारी प्रेम भावना संतुष्ट होगी। उन्होंने तो उलटे हमारे लिए योग मार्ग का सिद्धांत भेज दिया, जो हमें सदा सदा के लिए कृष्ण से दूर करना चाहता है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, अब तो कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं तज दी हैं। उन्होंने हमारा प्रेम निभाने की बजाय हमें धोखा दिया है। भला हम धैर्य कैसे धारण करें? तीसरा पद हमारे हरि हारिल की लकड़ी। मन क्रम बचन नंद, नंदनोर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस, निसी कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। सू तो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूरत इन्हीं लय सौंपो, जिनके मन चक्री। भावार्थ गोपियाओं ऊधो को कहती है, ऊधो हमारे लिए हरि हारिल के पंजों में थामी हुई लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को किसी हाल में नहीं छोड़ता, उसी भांति हम भी कृष्ण को दृढ़ता से थामे हुए हैं। हमने मन से, कर्म से, वचनों से कृष्ण को हृदय में दृढ़ता से बसाया हुआ है। हम जागते सोते, रात दिन, यहाँ तक कि सपने में भी कन्हैया कन्हैया नाम की रट लगाए रहती है। हम जब तुम्हारे मुंह से योग साधना की बात सुनती हैं, तो हमें तुम्हारा यह संदेश कड़वी ककड़ी के समान कड़वा और अरुचिकर लगता है। तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो, जो हमने न तो कभी देखी, न सुनी और न कभी इसका व्यवहार करके देखा। गोपियां कहने लगी, ऊधो तुम यह योग साधना का संदेश उन लोगों को दो जिनके हृदय भटकन में है, जिनकी कहीं कोई आस्था नहीं है। हम तो पूर्ण रूप से कृष्ण की दीवानी हैं। हम यह योग संदेश लेकर क्या करेंगी? चौथा पद। हरि हैं राजनीति पर ही आए, समुझी बात कहत मधु करके। समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही। अब गुरु ग्रंथ पर हाय, बर ही बुद्धि जानी जो उनकी, जो संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, कॉम्पोनेंट प्लेसमेंट पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुट ढाए। राज धर्म तो यह सूर,
जो प्रजा न जाहि सताए। भावात गोपियां आदि से कहती हैं कथी, लगता है श्री कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं। अरे भम रे कठी, मैं तो तुम्हारी बात कहते सुनते ही समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। हम सब समाचार जान गए हैं, हम कृष्ण की छल भरी राजनीति समझ गए हैं। अरे भवरे, एक तो तुम पहले से ही चतुर चालाक थे, अब तुम अपने गुरु कृष्ण से राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ाए हो, अतः तुम्हारी हर बात में छल कपट भर गया है। वाह, हम कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन भी मान गए। उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजकर कितनी समझदारी की है। क्या उन्हें लगता है कि हम योग संदेश सुनकर कृष्ण को भूल जाएंगी? यह मूर्छना मूर्खता है। आदि पहले बड़े लोगों की यह रीति होती थी कि ये औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे, परंतु अब न हमें तुम पर विश्वास है न कृष्ण पर। चलो, कम से कम अब हमें हमारा मन तो वापस मिल जाएगा, जिसे श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा ले गए थे। परंतु हमें यह समझ नहीं आता कि जो कृष्ण औरों को अन्याय से बचाते रहे हैं, वे स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? वे हमें अपना प्रेम न देकर योग संदेश क्यों भेज रहे हैं? सूर्य के शब्दों में गोपियों कहती हैं, ऊभी, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताया न जाए, अतः कृष्ण को चाहिए कि वे अपना योग संदेश वापस लें और अपने दर्शन दें।